पहले से बस थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे सिवियर, तो ये समझ मतलब बैलेंस नहीं बन पा रहा था कि कितना पुश करूँ, कितना टाइम मतलब बॉडी को रेस्ट दूँ। तो बस धीरे-धीरे वो बन गया है, अभी हेल्थ भी सही है तो ऑन ट्रैक आ गई हैं वापस चीज़ें। ओके। ठीक है, संभाल लिया तो ठीक है। ऐसे अगर किसी के साथ भी ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं तो चक्कर क्या हो जाता है ना कि हम बैलेंस बनाने के पीछे भागते हैं और बैलेंस ना बन पाए तो उससे हम बड़े परेशान से होते हैं। जबकि उस टाइम पर ये बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि जल्दी से जल्दी रिकवर होना वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। उस वक्त पढ़ाई नहीं होनी चाहिए प्रायोरिटी, क्योंकि फिर दोनों चीज़ें करने के चक्कर में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे हेल्थ पे और फिर वो और सीवियर हो जाता है। तो भले ही उसमें 2-3 दिन तुम्हारे चले जाएँ लेकिन रिकवर करने की कोशिश करें। यूजुअली हम 48 से 72 घंटे में रिकवर कर रहे होते हैं, तो वो 2-3 दिन ना वो दिमाग से निकाल भी दो। ऐसे समझ लो कि वो टाइम स्लिप कर गया, वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। ऐसा कभी भी हो सकता है। बाकी यार हेल्थ का ध्यान रखो सभी। आगे कुछ भी होता है तो फिर ज़िम्मेदार तुम होगे। कोई दुनिया में कोई और ज़िम्मेदार नहीं होगा। करेक्ट? हर चीज़ का ध्यान रखो वैसे, जो भी छोटी-बड़ी चीज़ें जो भी करते हो। जब तुम लोग टेस्ट वगैरह देते हो ना और अगर तुम्हारे मार्क्स जो है वो डिप करते हैं, तो याद रखना पहले तो अभी तुम्हारे पास इतना बड़ा टाइम है जिसमें कि जंप बहुत आते हैं। तुम लोग अगर लास्ट ईयर थे तो तुम लोगों ने देखा होगा कई सारों को, खुद में तुम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि सारे लोग ही लास्ट में आकर के बहुत पुश कर रहे होते हैं। वो भी कोई दूसरा कोई हो सकता है जो पहले से ही अच्छी रैंक बना रहा हो, कोई दूसरा जिसने कि अभी मोटा-मोटा पढ़ना शुरू किया हो। सभी लोग अपने-अपने अंदर बड़ा चेंज लाते हैं। तो लास्ट में सभी जाकर के पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस रहते हैं तो चेंजेस आते हैं काफ़ी। तो कोई सेकंड थॉट नहीं लाना कि अभी ऐसे गड़बड़ा जाएगा, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। फुल ऑन बस इस बात पर रहना है कि प्लान के हिसाब से काम करना है और करते ही जाना है, रुकना ही नहीं है। तुम जब रुकोगे ना तो ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहोगे, नहीं रुकोगे तो देखोगे चीज़ें ज़्यादा आसान लगेंगी। अनंत कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो सिलेबस है ना वो अभी तक पूरा तो हुआ नहीं है। एंड दिसंबर एंड आते आते अराउंड 90 to 95% पूरा हो जाएगा। दोस्त थोड़ा फोमो सा लग रहा है, मतलब कि सबका हो चुका है ऐसे। कुछ नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीशन बहुत बड़ा स्कैम टाइप से है जिसमें कि हमें लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा तो हम कुछ बड़ा कर लेंगे। नहीं होता है। तुम्हारे परसेंटाइल देखो, जब तुम एग्जाम देकर आते हो, तुमने दिया है पहले एग्जाम? हाँ हाँ। अगर तुमने दिया है तो तुमको वो रियलिटी पता है कि वो 99 परसेंटाइल अगर सिर्फ केमिस्ट्री में बातें करें तो वो 60-65 पे आता है, लेकिन कितना टफ होता है एग्जाम के दिन। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि 100 में से 60 क्या ही चीज होगी, लेकिन हमें पता है ना कि वो मजाक नहीं है। तो अभी एग्जाम से पहले बहुत सारी चीजें होती है जैसे फील कराती है। उसमें सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने वाली चीज जो हम अपने हाथ में रखते हैं वो सिलेबस कंप्लीशन है। और ये आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है। वो मैंने भी यही काम किया है, बाकी लोग भी यही काम कर रहे हो, तुम भी यही काम कर रहे हो। सिलेबस कंप्लीट होना अच्छी चीज है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने से ज्यादा इस बात की फीलिंग होनी चाहिए कि जो तुमने चैप्टर्स किए हैं वो ठीक है, तुम्हें उनमें धोखा नहीं मिलने की चांस है। सिलेबस कंप्लीशन कोई अगर कहता है कि हो गया उसका, तो उसे हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि नहीं हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने अपने हिसाब से कंप्लीट किया ना। आप किसी दूसरे टीचर की नज़रों से देखिए, किसी और दूसरे स्टूडेंट की नज़रों से देखिए, आपने कंप्लीट नहीं किया होगा। उस लेवल का हम्म, प्रॉब्लम आपने बना लिया अपने हिसाब से, लेकिन किसी और से कंपेयर करने बैठिएगा तो आपको लगेगा जा मुझको तो इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आते। और मैं सोच रहा था कि मेरा चैप्टर कंप्लीट है, मैं सोच रहा था मेरा सिलेबस कंप्लीट है। क्या सिलेबस कंप्लीट होने से ऐसा हुआ है आपके किसी दोस्त का कि उसने 300 उठा 300 ला दिया? नहीं होगा। नहीं। तो नेचुरल चीज़ है ना। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुम बहुत
अच्छे से तुमने रिवाइज कर लिया है, फिर भी तुमको पता है कि वो 180 क्रॉस करना कितना टफ काम है, तो इसलिए बेटर होगा कि 180 को क्रॉस करना इजी बनाया जाए। और वो इजी कैसे होगा, तुम वही 80% पर ही रहो, लेकिन तुमको पता है कि 80% में तुम 10% गलती करोगे, 70% तुम्हारे हाथ में है। तो ये एटीट्यूड बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ये एडवांस में ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम, इसका मतलब ये कोई मोटिवेशन नहीं है कि तुम कंप्लीट ना करो सिलेबस, ऐसा नहीं कुछ। बट सिलेबस कंप्लीशन से ज़्यादा तुमको जो चीज़ एक्चुअली तुमको एग्जाम के दिन हेल्प करती है वो ये ना कि तुम्हारे चैप्टर और उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन जो तुमसे बन रहे हैं, कुछ भी हो जाए वो छूटेगा नहीं। जी दोस्त, परेशान कर जी रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम परेशान ही कर रहे होते हैं खुद को अननेसेसरी। अब शुक्रिया ठीक है, दोस्त। हाँ हाँ चलो, कॉन्फिडेंट रहो, चलो टेक केयर।